बस एक तुम ही, मेरे लिए तुम, बस एक तुम ही। बाबा ये फाइल्स। बहराम, जी बेटा, यश आजकल काफ़ी गुस्से में है और मुझे नहीं लगता कि वो चंद दिनों तक ऑफिस आए, तो लिहाजा तुम पे अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ अपने काम पे फोकस दो। इस कंपनी को जितना आगे ले जा सकते हो ले जाओ। बाबा आप फिक्र ना करें, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। लिहाजा तुम पे अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ अपने काम पे फोकस दो। इस कंपनी को जितना आगे ले जा सकते हो ले जाओ। एक कैंसर का हॉस्पिटल है मेरी नज़र में, मैं वहाँ बात करूँगा। ईशल की अम्मी का इलाज वहाँ हो जाएगा। लेकिन कैसे? उसकी आप फिक्र ना करें, वो सब कुछ हो जाएगा। किसके रेफरेंस से होगा? रेफरेंस मेरे फादर का है, फारूक सर। आप बस जाके उनका नाम ले लीजिएगा। बल्कि एक सेकंड, ये कार्ड वहाँ दे दीजिएगा, सब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, इसे मैं संभाल कर रखूँगी। वेलकम। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं कॉफ़ी बना कर ले आती हूँ, ठीक है? अब ब्लैक कॉफ़ी। ओके। बहराम, आप इस तरह जब मेरी फैमिली के लिए कुछ करते हैं ना, आपकी इज्जत मेरी नज़रों में बहुत बढ़ जाती है। क्यों गैर वाली बात करती हो? तुम्हारी फैमिली भी मेरी फैमिली है। तुम्हारी फैमिली का ख्याल मैं नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? आपका दिल वाकई बहुत नर्म है, एहसास करने वाला दिल है आपका। थैंक यू सो मच। ईशल की अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ बिल्कुल। और ये सब तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। आदमी बीमार हो जाता है, फिर अल्लाह के करम से शिफायाब भी हो जाता है। इधर बैठो। ठीक हो? मुझे तसल्ली से बताओ, तुम क्यों रो रही हो? उसने मुझे छोड़ दिया, धोखा दिया। किसने? जिसने ख्वाब दिखाए थे, जिससे शादी के वादे किए थे। क्यों कर रहा है वो ऐसा? इस वजह से कि मिडिल क्लास हूँ मैं। अच्छा तुम रोना बंद करो, खुद को संभालो। ये सब तो बहाने हैं, असल में तो उन्हें सिर्फ दिल बहलाना था। ये अमीर सादे लड़के हम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों से शादियां तो नहीं करते। मैं ही बेवकूफ थी जो समझ ही नहीं सकी। अच्छा रोना बंद करो, खुद को संभालो, सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। मैं पानी लाऊं तुम्हारे लिए?
अच्छा बस। आप तो ऑफिस छोड़ के जा रही थी। हाँ, तुम तो यही चाह रहे थे ना, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं क्या चाहता हूँ आप सोच भी नहीं सकते। जैसे तुम्हारी माँ की आदत थी ना, छोटे लोगों को इज्जत देना, उनके साथ बैठ के खा पी लेना, तुम में ये आदत ना उन्हीं से आई है। बहुत गलत बात की आप, और आपकी तो आदत है गलत बातें करने की। खैर, जो आपने किया है ना, अगर मैं चाहूँ तो उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर लेते क्यों नहीं? इसलिए ये सोचकर चुप हो जाता हूँ कि आपका और मेरा बाप एक है। उसने मुझे छोड़ दिया, धोखा दिया। किसने? जिसने ख्वाब दिखाए थे, जिसने शादी के वादे किए थे। क्यों कर रहा है वो ऐसा? इस वजह से कि मिडिल क्लास हूँ मैं। ये सब तो बहाने हैं, असल में तो उन्हें सिर्फ दिल बहलाना था। ये अमीर सादे लड़के हम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों से शादियां तो नहीं करते। मैं ही बेवकूफ थी जो समझ ही नहीं सकी। बहराम, मैंने ये फाइल्स रेडी कर ली, एक नज़र देख लो। नहीं, अभी तो नहीं देख सकता। अभी तो मैं जा रहा हूँ एक ज़रूरी काम से। इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? समझा कर, अभी आ जाता हूँ। ओह आई सी, अब मैं समझा। जनाब सारा से मिलने जा रहे हैं। मिलके वापस आ रहा हूँ। हाँ भाई, अब तो हमारा पूछना भी बुरा लगेगा। भाभी से मिलने जो जा रहे हैं, अब हम बेचारे मिस्कीनों गरीबों को कौन पूछेगा, कौन घास डालेगा? अगर तुम्हें लगता है ना मैं तुम्हें बोलूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो गलत। ऐसा ही है। जा रहा हूँ मैं। ओके, मगर मेरा सलाम जरूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। ओके। हेलो। हेलो बहराम। पता है, मुझे आपसे मिलते हुए भी अब डर लगता है। क्यों? डर क्यों लगता है? मेरा डर ना बेवजह नहीं है। जिस तरह उस दिन फारूक सर ने उस मैटर को संभाला, वरना वो पिक्चर्स तो ऐसे प्रेजेंट की गई थी कि देखने के भी काबिल नहीं थी। कुछ भी हो जाए, मैं शादी तुमसे ही करूँगा। मैं कैसे इस बात पे यकीन करूँ? प्रूफ कर सकते हैं आप? क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? आप अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बता दें। मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब जिस तरह अचानक तुमने कहा। कोई मसला है आपको? कोई मसला नहीं है, मैं बात करूँगा। कुछ ऑर्डर करें?
हरी मिर्चें, धनिया, हेलो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो, क्या कर रहे हो? मैं भी ऑफिस में हूँ, बस घर निकलने का इरादा था, लेकिन मैंने सोचा पहले तुमसे बात करूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं भी ऑफिस में हूँ। काफी देर हो गई। हाँ, कुछ काम था तो मैंने सोचा कि सारे काम निपटा के फिर एक साथ ही निकलूं। तो ठीक है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ आज? ओके चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, बस मैं जल्दी से अपना काम खत्म करके बाहर आती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है मैडम, बहुत खुश लग रही हो। इतनी खुशी, इतनी रौनक, लगता है आज ऑफिस में सूरज किसी गलत सिम से निकल आया है। क्या राज है? वैसे बात हम लोग की ठीक है कि खुश तो मैं आज बहुत हूँ। क्यों हो, ये भी बता दो। ये कहाँ हमें कुछ बताती है, इसका बस चले ना तो अपने सारे राज एक ताले में बंद करके चाबी समंदर में फेंक दे। अच्छा, ऐसी बात है? ऐसी ही बात है। अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है, आज मैं तुम लोगों की शिकायत दूर कर देती हूँ। तुम दोनों ये बात जानती हो कि मैं बहराम को पसंद करती हूँ। क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है? पागल हो क्या, ये भी कोई पूछने वाली बात है? बहराम की आंखों में साफ नजर आता है कि वो सारा को कितना पसंद करता है। ये तो है। तो पता है कि वो कौन है? क्या मतलब कौन है? निम्रा, बहराम गिलानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक है। हाँ, कुछ भी हो जाए मैं शादी तुमसे ही करूँगा। मैं कैसे इस बात पे यकीन कर लूं? प्रूफ कर सकते हैं आप? क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? आप अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बता दें, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। तुम्हें अपनी बीवी के रूप में देखने के लिए मैं बेकरार हूँ। मेरा बस नहीं चल रहा, वरना मैं अभी इसी वक्त तुमसे निकाह करके तुम्हें अपने घर ले जाऊँ। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा तुम लोग को? क्या वाकई? मेरा मतलब है वो हिटलर जिसे मैं कोसती रहती थी वो कंपनी का मालिक निकला, वो तुम्हारी लाइफ का शहजादा निकला। और सारा की बच्ची तो मुझे ऐसे बता रही हो जैसे वो कोई हमारे नेबर में रहने वाला एक आम सा लड़का हो। हाँ, और मैं और बहराम अब शादी करने वाले हैं। उसके पेरेंट्स मानेंगे? हाँ भाई, इतने बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, क्या उनके पेरेंट्स एक आम से घराने की लड़की को कबूल कर लेंगे? अमीर है तो क्या हुआ, बहराम ने तो मुझसे कहा है कि वो मुझसे शादी करेंगे। जब करेगा तब बताना। वैसे बहराम अच्छा लड़का लगता है। हाँ, लेकिन घर वालों के प्रेशर में आके कहीं अपना इरादा ना बदल दे। कभी भी नहीं, बहराम ने कहा है वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। चलो ये तो अच्छी बात है सारा, मैं तो बहुत खुश हूँ। और एक और बात बताऊं, मुझे तुम लोग उस दिन बहराम के बारे में बातें कर रहे थे ना, यशल और तुम, वो सब उसने सुन ली थी और मुझसे ऑफिस में पूछ। बस दुआ करो कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। बहुत जल्दी नहीं है तुम्हें ससुराल जाने की? हाँ, लगता है अब इसका दिल नहीं लगता हमारे साथ। हाँ भाई, बहराम के साथ जो लग गया है। अब मैंने ऐसा बोल क्या दिया है जो तुम दोनों इतना मुझे तंग कर रही हो? हम तो सच बोल रहे हैं। सब समझ रही हूँ, कोई ऐसे वैसे की बात नहीं है। तुम दोनों को ना मेरा मजाक उड़ाना बहुत आ गया है।
अच्छा बाबा, अब तंग नहीं करेंगे, गुस्सा तो ना करो, हम जा रहे हैं अपने कमरे में, तुम सो जाओ आराम से। नींद तो आ जाएगी ना अच्छे से। हाँ तुम्हें तो निम्रा मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा जा रहे ना आराम से, क्या हो गया, गुस्सा नहीं करो। मुझे बाबा से आज बात कर लेनी चाहिए। सारा मेरे जवाब का इंतजार कर रही होगी। गिन लो, देख लो, फिर भुलक्कड़ो आगे घर जाके बोलो ये नहीं सूट मिला मुझे। 2 सूट मेरे और। हाँ मेरी माँ, 2 सूट भी बन जाएंगे। अब क्या तू इकट्ठे 5 पहन लेगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा तैयार हो गया? जी दादो। ये मेरी पोती है माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। आपा शादी हो गई इसकी? अरे इतनी छोटी सी है माशाल्लाह, अभी से कहाँ शादी हुई है। चलो अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। आपा मेरी जरा कॉल आ रही है। तेरे फोन बहुत आते हैं, पता नहीं क्या मसरूफियत है। काम ऐसा है आपा? हाँ हाँ जा। दादो इतनी पर्सनल बातें हर किसी के सामने नहीं करते। मैंने क्या बात की भाई? उसने कहा शादी का तो मैंने जवाब दिया। क्या पर्सनल? तुम्हें शादी के नाम पे ऐसे क्या हो जाता है? एकदम में बिल्कुल चेहरा ही बदल जाता है तुम्हारा। शादी नहीं करनी तुमने? दादो आप क्या सुबह सुबह मेरी शादी की बातें लेकर बैठ गई? मैं अब सोच रही हूँ, मैं अब खुद तुम्हारा कोई अच्छा सा रिश्ता देख के ना तुम्हारी शादी कर दूंगी, देखना। नहीं नहीं कि कहीं मेरी रिश्ते की बात करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब क्या है तेरा? दादू मेरी बात सुने। हाँ। मैं पहले ही किसी को पसंद करती हूँ। तुम किसी को पसंद करती हो? इस बात में मेरे में गई हुई हो? तो कौन है वो, कौन जिसको तुम पसंद करती हो? अभी आप आराम से बैठे, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, मैं रात में बात सुन दादू, मैं देख, आपको बात फोन सुन। करती हूँ दादू। वो लड़का बिल्कुल मेरे जैसी हो गई कम्बा। मैं भी नहीं बताती थी कि मुझे कौन पसंद है। ले जाओ आपा कपड़े? हाँ तो ले जाना, पैसे क्यों नहीं दे रही? अच्छा आपा मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करती हूँ आपको, ठीक है? थैंक यू भैया। तू तेरी लाइनें बहुत है, देख ले मेरी लाइन पर कर देना ट्रांसफर। 2 सूट बाकी हैं, 3 ले गई और पैसे नहीं दिए। आजकल यही हाल है सबका, लोग काम करवा लेते पैसे नहीं देते हैं, पीछे फकीरों की तरह घूमो। भाई राशन लेना पैसे दे दो, बिल देना पैसे दे दो। दिल नरम नहीं है, बड़े बड़े लोगों ने पैसे दबाए हुए। अच्छा ठीक है, बात करेंगे बाद में। ओके। बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। मैं शादी करना चाहता हूँ। किससे? सारा से। पसंद करता हूँ उसे। ये तुम क्या कह रहे हो? बाबा मैं ठीक कह रहा हूँ। एक्चुअली सारा के पेरेंट्स नहीं हैं, तो मैं चाहता हूँ आप उसकी दादी से जाके मिल लें। तो बात शादी तक पहुंच गई है और तुम एक मामूली सी लड़की से शादी करोगे? बाबा वो मामूली नहीं है, पसंद है वो मेरी, और मैं शादी उसी से करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं एक मामूली से एम्प्लॉय को अपने घर की बहू कभी तस्लीम नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप राजी नहीं हैं तो मैं सारा से कोर्ट मैरिज कर लूंगा। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, और मैं सोचता था कि मैं अपनी खुशी आपके साथ शेयर करूं, आप मुझे समझेंगे, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। तुम
तुम ऐसा नहीं कर सकते बहराम। बहराम, आप मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे? मसरूफ होंगे, जब फ्री हो जाएंगे तो शायद कॉल कर ले। मैं ऐसा कर सकता हूँ, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर मैं बचपन से हॉस्टल में रह सकता हूँ अकेला, तो इतना बड़ा डिसीजन भी खुद अकेला ले सकता हूँ। सारा से वादा कर चुका हूँ, शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। तो तुम्हारे खर्चे के पैसे मैं पे करता था, खाने पीने के मैं पे करता था। मैं खुद भी। तुमने क्या किया? सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे। सारी स्ट्रगल मैंने की। मैंने जब तुम बाहर से वापस आए, तुम्हें एक बना बनाया सेटअप मिल गया और तुम उस पर काम करने लगे। क्या किया तुमने आज तक? अगर गिलानी का नाम तुम्हारे नाम से हट जाए तो तुम कुछ भी नहीं हो। ठीक है, आप चाहते हैं कि गिलानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम मेरे नाम के साथ हट जाए तो ठीक है, हटा दें, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैं सारा से वादा कर चुका हूं, तो शादी भी उसी से करूंगा। पापा, सारा के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ, आप सुनेंगे ना तो एकदम खुश हो जाएगी। ये तो सुनाओ ना, मुझे बताओ कैसा रिश्ता लाई हो तुम? आपा सरकारी मुलाजिम है और इकलौता बेटा है अपने वालिदैन का। शरीफ और ख़ानदानी लोग हैं और पैसे वाले भी हैं। नंद और देवरानी को कोई झंझट भी नहीं है। वाह वाह वाह, क्या रिश्ता है भाई, माशाल्लाह। ख़ानदानी भी है, शरीफ भी है और सरकारी भी है। मैं इस रिश्ते के बारे में ज़रूर सोचूंगी और सारा से भी बात करूंगी, ठीक है ना? अरे आपा सोचना क्या है, बस तैयारी करें शादी की। अच्छे रिश्ते बार बार थोड़ी मिलते हैं। वो तो सारा का नसीब अच्छा है जो इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं आपा, बस आप जल्दी जल्दी करें। देखो बेटा, बात सुनो, मैं एक बार जो है ना सारा से बात कर लूँ, फिर तुम्हें बताऊंगी। हैं, तुम्हें क्या जल्दी है? बैठो ना, जल्दी जा रही हो? आपा बस अगर जरूरी काम नहीं होता तो जरूर रुकती मैं। अच्छा अच्छा, चलो, तुम्हारे काम तो होते ही जरूरी है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ। हाय हाय, एक तो ये बड़ा है, हर आदमी कहता है अपना ख्याल रखिएगा, अपना नहीं रखते, हमें कह रहे हैं ख्याल रखिएगा। सरकारी भी है और शरीफ भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ये रिश्ते वाली आंटी दोबारा से क्या करी थी हमारे घर में? रिश्ता कराने वाली आंटी क्यों आएगी? मैंने सुबह उसे तुम्हारे रिश्ते के लिए बोला था, वो आ गई। इसीलिए उसे जल्दी में इतना ज़बरदस्त रिश्ता मिला है, शरीफ भी, सरकारी भी और माशाल्लाह माशाल्लाह खाते पीते लोग। ये मेरा रिश्ता लेकर आई थी? नहीं, मेरा लेकर आई थी। मैं ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी कराऊंगी? पागल हो गई हो? क्यों दादी, सुबह मैंने आपसे क्या बात की थी? तुमने कहा था कि मैं कोई लड़का पसंद है तुम्हें,
है ना। तो मैंने वो रिश्ते की बात तो नहीं बढ़ाई, बस चाय थोड़ी सी बची हुई थी वो दे दी, बाकी चली गई वो। सही है सही है। मैं जा रही हूँ जरा फ्रेश होने के लिए, वापस आती हूँ आपसे बात करती हूँ। वाह वाह, क्या बात है भाई, ऐसा लग रहा है नौकरी कर रही हूँ तुम्हारी मैं। अच्छा वो बात पूछ रही हैं? हाँ वो मेरे बच्चे को कोई अच्छा लग गया, कोई पसंद है, बताओ ना। सुबह से मुझे तो सुकून नहीं आ रहा है। मैं बहराम की बात कर रही थी दादू। हैं? ये अपना बहराम? मैं तुमसे क्या बात करूं, क्या जवाब दूं? मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। हाँ वाकई बहराम ने तो डैड की इज्जत तक की परवाह ही नहीं की। कि मिडिल क्लास लड़कियां ना होती ही बहुत क्लेवर और स्मार्ट है। कैसे उसने बहराम को अपनी तरफ कर लिया है, और वो इतना बड़ा फैसला अपनी जिंदगी का अकेला लेने के लिए खड़ा हो गया। अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आती हूँ, थकन उतर जाएगी। नहीं मैं बस सोना चाहता हूँ अम्मा, चाय पीऊँगा तो मेरी नींद उड़ जाएगी। तो बेटा ऐसा करो कि फिर गर्म दूध पी लो, दूध पीकर सो जाओगे ना तो अच्छी नींद आएगी। ठीक है। ठीक है, शाबाश। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं दवा लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया बहराम, आज तुमने फारूक की लड़की बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरे साथ ऐसा करो। बहुत फख्र था मुझे तुम पे। मैं अपना फैसला आपको बता चुका हूं। ओके, तो तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे? नहीं बाबा, सारा से वादा कर चुका हूं। ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो फिर इसके लिए एक शर्त है। कल से बहराम का फोन बंद जा रहा है, बहुत परेशान हुई हो रही है मुझे। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, हो सकता है वो कोई मसरूफ हो। हाँ सारा, उज़मा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, हर वक्त फोन हाथ में लिए तो नहीं बैठा रहता होगा। सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाओ जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले, रुके तो मस्ती गले लगा ले। मैं इस मोहब्बत की शाल ओढ़े खड़ी हूँ गुमसुम तेरे लिए, बस एक